ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की चौकसी के चलते वक्त रहते आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया। दरअसल एक इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, हथियार बरामद किए गए हैं और इन्हें जंगलों में ही नष्ट करने का काम सेना के द्वारा किया गया है। रिपोर्ट देखें। सेना की चौकसी के चलते एक बार फिर से घाटी में एक बड़ी वारदात टल गई। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में सेना एक साझा तलाशी अभियान चला रही थी। उसी दौरान पुंछ के कसलबारी इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। ये हथियार एक पुराने पड़े मकान में छिपा कर रखे गए थे। ये वो हथियार हैं जो सेना ने बरामद किए। इनमें 3 पिस्तौल, 6 पिस्टल मैगजीन, 60 के करीब पिस्टल की गोलियां और 4 ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर ये हथियार आतंकियों के हाथ लग जाते तो वो इनके जरिए बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। जिस इलाके से ये हथियार बरामद किए गए वहां सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी और सीआरपीएफ ने अंजाम दिया। डेरा की गली के 10 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश कर उन्हें ढेर किया जा सके। लेकिन अभी तक जंगल में छिपे आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें मामूली सी टक्कर एक कार की क्या होती है कि कार सवार शख्स को लोग पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की सड़क पर दिन दहाड़े सचिन लोहिया नाम की इस शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई है। खाकी वर्दी में 4 से 5 हमलावर सचिन को बेहद निर्ममता से पीटते दिखाई दिए। वारदात के बाद घायल सचिन को अधमरी हालत में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। 3-4 दिनों ने एकदम में से लड़ाई शुरू कर दी, मार पिटाई शुरू कर दी। तो मैं एकदम भाग के गाड़ी के अंदर आके बैठ गया। मैं गाड़ी के अंदर आके बैठा, उसमें मैंने अपना गाड़ी लॉक कर ली। मैंने 1-2 जगह फ़ोन वोन भी मिलाए। फिर मैंने उसी बीच अपने 112 पे इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल भी करा और उन्होंने फिर गाड़ी के शीशे तोड़े और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। पीड़ित सचिन लोहिया के मुताबिक वारदात के वक्त वो अपने घर छतरपुर से कार का काम करवाने के लिए मंगलापुरी जा रहा था। रास्ते पर सचिन की गाड़ी दूसरी कार से टकरा गई। इसके बाद कार सवार गाड़ी से उतरकर सचिन को पीटने लगे। कुछ बाइक से और हमलावर आकर सचिन को तब तक पीटते रहे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। बुरी तरह से पीटने के बाद जब सचिन लोहिया बिल्कुल बेहोश सा हो गया, उसके बाद सारे हमलावर वहां से भाग गए। एक तरीके से इस तरीके से ही मारे थे जैसे बिल्कुल जान से ही मारना है उनको। कोई पहले से ही कोई रंजिश हो, जैसे कोई अलग ही पता नहीं किस। मेरे को तो ये भी नहीं पता, किसी को मैं जानता नहीं था उसमें क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं पता। बस वो मारते ही जा रहे थे। मैं उनसे ये भी पूछ रहा कि मुझे मार तो रहे, बता दो तो बात क्या है मारने की। कुछ नहीं, बस मारते ही जा रहे थे। खाकी वर्दी देखकर डर के मारे किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। पीड़ित सचिन लोहिया की पिटाई के बाद सारे आरोपी मौके से भाग गए थे। इस मामले में 2 आरोपी विक्रांत और प्रभास शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ के आधार पर उनके और सहयोगियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम छानबीन कर रही है। जो लोग खाकी जैकेट में नजर आ रहे थे वो अभी तक की जांच में पुलिस वाले नहीं निकले हैं। पकड़े जाने के बाद पता चलेगा